मत्ती 13 अध्याय 3 से 9 पद। और उसने उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। 4 प्रकार की भूमि में से आज मैं आपको पथरीली भूमि के बारे में बताऊंगा। जिनके पास पथरीली भूमि का हृदय होता है, वो वचन को सुनते ही एहसास करते हैं, परंतु जब परीक्षाएं, सताव या अभिलाषाएं आती हैं, जिनके पास पथरीली भूमि का हृदय होता है, वे जल्दी ही गिर जाते हैं। यह दिखाता है कि उनका विश्वास शारीरिक विश्वास था, दूसरे शब्दों में केवल ज्ञान के रूप में विश्वास। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, राजा दाऊद ने पाप किया। उसने भले व्यक्ति को, एक अच्छे नागरिक को मरवाया। उसे मारने के लिए उसने दुष्टता का मार्ग चुना। इसलिए परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा राजा दाऊद को चिताया। परमेश्वर ने कहा कि उसने पाप किया है और दाऊद ने पश्चाताप किया। जब समय आ पहुंचा तो परमेश्वर ने उसे परीक्षाओं को दिया। वो बड़ी मुश्किलों से गुजरा। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने पूरी तरह से उसे छोड़ दिया है। दाऊद के पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और दाऊद को अपने ही बेटे के सामने से भाग जाना पड़ा, अपने ही बेटे के सामने से। परंतु दाऊद के लोग जो दाऊद की सेवा करते थे, उसके अधीनस्थ, उसके सेनापति, उसके सैनिक, ये सब के सब वो दाऊद के साथ बने रहे, अंत तक उसी के साथ बने रहे। उसके सैनिक, उसके सेनापति अंत तक दाऊद के साथ बने रहे। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने दाऊद को छोड़ दिया है। आप जानते हैं, यदि आप किसी के पीछे चलें तो अपने परिवार को आपको त्यागना पड़ता है। कोई खाना नहीं, कोई आशा नहीं, सोने का स्थान नहीं, उनके पास कुछ नहीं। उसके बावजूद भी वे अपने राजा के साथ बने रहे। अबशालोम अपने पिता का पीछा कर रहा है, अपने सैनिकों के साथ, अपने ही पिता को मारने के लिए। उसके बावजूद भी दाऊद के लोगों ने राजा को नहीं त्यागा, वरन राजा के साथ बने रहे। वे साथ मिलकर भूखे रहे, वे साथ मिलकर अनिंदे रहे। लेकिन उन्होंने दाऊद के साथ विश्वासघात नहीं किया। और बाद में दूसरे वे लोग और वे सेनापति जिन्होंने दाऊद के साथ विश्वासघात किया, दयनीय मृत्यु का उन्होंने सामना किया। परंतु जो दाऊद के साथ बने रहे, वे बचाए गए, वे बचाए गए। तो फिर उन लोगों को क्यों मुझे छोड़ना पड़ा? क्यों विश्वासघात करना पड़ा? क्यों उन्हें बुराई करनी पड़ी? उस कलीसिया को नाश करने की कोशिश उन्होंने क्यों की जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है? क्यों उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की? यह दिखाता है कि उनका विश्वास शारीरिक विश्वास था, वो विश्वास जो केवल ज्ञान के रूप में था। यद्यपि उन्होंने सुना, देखा, अनुभव किया, लेकिन यह आत्मिक विश्वास नहीं था, वरन शारीरिक विश्वास ज्ञान के रूप में था। इसलिए वे चर्च को छोड़कर चले गए मुझसे विश्वासघात करने के बाद। वे उन खिले हुए फूलों के समान हैं जो पेड़ों से तोड़े जाते हैं। शुरू में तो वो तरोताज़ा नजर आते हैं, लेकिन जल्दी ही वे मुरझा जाते हैं। क्या कारण है कि वचन का बीज जड़ नहीं पकड़ता? वो उन पत्थरों की वजह से है जो हृदय में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से बीज वो अंकुरित नहीं होता बल्कि मर जाता है जब पथरीली भूमि पर बोया जाता है, उसी प्रकार से हृदय में पत्थरों की वजह से वचन मुरझा जाता है। प्रतीकात्मक रूप से पत्थर हृदय के शरीर को दर्शाते हैं, और यह वह असत्य है जिसके द्वारा वो वचन का पालन नहीं कर पाते। बहुत से असत्य की चीज़ों में ये वो हैं जो इतनी कठोर होती है कि जो वचन के बीज को जड़ पकड़ने से रोकते हैं। अगर हम विशेष रूप से कहें, यह हृदय का वह शरीर है जो इस संसार से प्रेम रखता है। वे लोग जो कुछ ना कुछ कहते हैं, बहुत सी चीज़ों को दूर करने के बाद भी वो चीज़ें उनके अंदर से आती रहती हैं। आप बड़ी जड़ को उखाड़ दीजिए
तो दूसरी छोटी छोटी जड़ें वे भी साथ मिलकर उखड़ आएगी। तो फिर आपका हृदय आनंद परिपूर्णता से भर जाएगा, क्योंकि आपने बहुत से पापों को क्रूस पर डाल दिया है। इसलिए आपको आनंद और खुशी मिलेगी, वो फिर से बार बार नहीं निकलेगी। क्या आपका हृदय जेजू द्वीप है? नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए आप बैर से मुक्ति पाइए, अपने हृदय को इसके बदले प्रेम से भर दीजिए। ईर्ष्या, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो कोई ईर्ष्या आप नहीं रखेंगे। जलन, यदि आप किसी से प्रेम रखते हैं तो कोई जलन आप नहीं रखेंगे। अगर आपके अंदर कोई बुराई नहीं तो ना ईर्ष्या होगी ना जलन होगी। आपको बुराई की जड़ को उखाड़ देना है। अगर यह बहुत बड़ी है तो खाली आप बैर की जड़ से मुक्ति पाइए। तो फिर ना तो आप ईर्ष्या करेंगे और ना ही आप दोष लगाएंगे, ना दूसरों के बारे में बकबाद करेंगे। आप दूसरे भाइयों के बारे में, उनकी गलतियों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। सारी की सारी छोटी जड़ें बड़ी जड़ के साथ उखड़कर निकल आएगी। लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वो तो बार बार निकलती आती हैं? क्योंकि आपने बार बार उन्हें इकट्ठा किया है। आपने केवल घास को काटा है ऊपर से, आपने जड़ नहीं उखाड़ी है, इसलिए वो बार बार निकलते आते हैं। और भी विशेष रूप से यह हृदय का वह शरीर है जो इस संसार से प्रेम करता है। इसलिए आपको अपना आप को जांचना है कि क्या आप संसार से प्रेम तो नहीं करते। क्या आप कह सकते हैं कि आप बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते? यदि हम और भी संकरीय अर्थ के अनुसार समझें, ये वो शारीरिक गुण होते हैं जिसकी वजह से लोगों की इच्छा होती है कि वो संसार की वासना भरी चीज़ों को ले लें। दूसरे शब्दों में यह वह असत्य है जिसके द्वारा लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, उसे प्रेम नहीं करते। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि वे बहुत से धार्मिक अगुए और उच्च अधिकारी जिन्होंने यीशु पर सताव किया, वे मार्ग के किनारे की भूमि के उदाहरण थे। परंतु उनमें से कुछों के पास पथरीली भूमि का हृदय भी था। तो भी सरदारों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। उन्होंने यीशु के वचन सुने और उन्होंने ऐसी बातें देखी जो यीशु करता था। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, परंतु तो भी लोगों की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा से उन्हें अधिक प्रिय लगती थी। इस संसार की महिमा उन्हें अधिक प्रिय लगती थी। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन क्योंकि उनके पास उनके हृदय में इस तरह की पथरीली भूमि थी, इसलिए यीशु की बातों का वो पालन नहीं कर पाए। आज के विश्वासियों के साथ भी ऐसा ही है। यदि उन्हें किसी प्रकार का संसारिक मनोरंजन प्रिय लगता है तो उनके लिए मुश्किल होता है उस वचन को मानना जो उन्हें कहता है कि विश्राम दिन को पवित्र मानो। और साथ ही जिनकी हृदय में लालच के पत्थर होते हैं, वो वास्तविकता में वचन का पालन नहीं करते जो वचन उन्हें कहता है कि उचित दशमांश और भेंटें दीजिए। कुछ लोग चर्च इसलिए नहीं आते क्योंकि परमेश्वर को भेंट देने से वे नफरत करते हैं। कुछ लोगों के पास उनके हृदय में बैर की चट्टानें होती हैं, इसीलिए प्रेम वचन उनके हृदय में जड़ नहीं पकड़ता। आप में से वे जो दूसरों की भलाई पसंद नहीं करते, जो दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, जो दूसरों के बारे में बकवाद करते हैं, इन सब की एक ही जड़ है और वह बैर है। जब तक वह बैर की बड़ी जड़ को नहीं उखाड़ेंगे तो दूसरी छोटी छोटी जड़ें भी वहीं पर होती हैं और परमेश्वर के सामने दीवार बन जाती हैं। परंतु तो भी सभी पथरीली भूमि एक समान नहीं होती। कुछ जगहों पर पत्थर के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी पाई जाती है और कहीं कहीं पर मिट्टी के साथ कंकड़ पाए जाते हैं। और साथ ही प्रत्येक भूमि में अलग अलग चट्टानें होती हैं। हृदय की भूमि के साथ भी ऐसा ही होता है। प्रत्येक के हृदय में असत्य की मात्रा व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होती है। सबसे पहले कुछ ऐसी पथरीली भूमि होती है जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें होती है जो भूमि के अंदर तक होती हैं। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो कुछ ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जो कहते हैं कि वो वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो क्वायर के सदस्य हुआ करते थे, संडे स्कूल के टीचर,
या अपने चर्च में सेल ग्रुप के लीडर्स हुआ करते थे। यदि आप उन्हें कहते हैं कि उन्हें फिर से चर्च आना चाहिए, तो वो कहते हैं कि वो ऐसा करेंगे जब उन्हें अधिक समय मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास विश्वास नहीं था, राई के दाने के समान भी नहीं था जब वो संडे स्कूल के टीचर्स थे, ठीक है? या फिर वो कहते हैं जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो चर्च आएंगे। वो नहीं जानते कि कल क्या होगा। यद्यपि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, चर्च में विश्वास योग्य जीवन भी जिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। और यह इच्छाओं के वे पत्थर है जो अधिक पैसा कमाना चाहते हैं या फिर और भी अधिक संसारिक चीजों का आनंद लेना चाहते हैं। इसीलिए वचन का बीज उनमें जड़ नहीं पकड़ पाया। इस तरह की चीजों के द्वारा वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं करते, और इस तरह की चीजें परमेश्वर के वचन को जड़ पकड़ने से रोकते हैं। और हम कह सकते हैं कि इस तरह की भूमि में बड़ी बड़ी चट्टानें उन भूमि के अंदर पाई जाती हैं। बड़ी चट्टानें, उन्हें निकालना मुश्किल होता है। खेतों में बड़ी बड़ी चट्टानें हो सकती हैं, इसीलिए किसान वहां पर हल नहीं चलाते, आसपास में ही चलाते हैं, क्योंकि वो चट्टानें बड़ी होती हैं। वो उस क्षेत्र पे हल नहीं चला सकते, ना ही बीज बो सकते हैं। उन्हें उस क्षेत्र को बिना छुए ही छोड़ देना पड़ता है। उनके आसपास में ही वो खुदाई करते हैं, और किसानों को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। परंतु जब वे उन चट्टानों को निकाल देते हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, मैंने देखा है उन्हें ऐसा करते हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने उन्हें निकाल दिया। इसलिए यह बहुत अच्छा होता है इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानों को निकाल देना। परंतु यह पथरीली भूमियां, यह सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू नहीं होती जो चर्च नहीं आते। यद्यपि उनमें भी जो परिश्रम पूर्वक चर्च आते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास अभी भी पथरीली भूमि है, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमि की जुताई नहीं की। इस तरह के मामले में हम देख सकते हैं कि असत्य की चट्टानें वो छोटी है, पहले मामले की तुलना में वो कम गहराई में है। इस तरह के लोग अनुग्रह पाते हैं, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पाते हैं जब वो आत्मिक संसार के बारे में सुनते ही या परमेश्वर के काम देखते हैं। यहाँ तक कि वो अपना मन भी बनाते हैं कि वचनानुसार वे जिएंगे। लेकिन जब अभिलाषाओं में पड़ते हैं या उन पर सताव होता है, तो आत्मा की परिपूर्णता उनकी गायब हो जाती है। वो जल्दी ही पुरानी आदतों में चले जाते हैं, संसार में पड़ जाते हैं। वो संसार से समझौता करके पाप में जीवन बिताते हैं। उदाहरण के लिए वे जो मसीह परिवार में पैदा हुए और पले बड़े हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वचनानुसार नहीं जीते, यद्यपि उन्होंने बचपन से ही उन्हें सीखा है। उन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव लिया, कभी कभार उन्होंने अनुग्रह भी पाया, परंतु वे संसार के लिए अपने प्रेम को निकाल नहीं पाते। जब वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो वो अपने आप में सोचते हैं कि उन्हें ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए, लेकिन जब वो अपने घर वापस जाते हैं तो फिर से संसार में लौट जाते हैं। वे अपना जीवन इस तरह से जीते हैं, एक पैर को तो परमेश्वर की ओर रखते हैं और दूसरा पैर संसार की ओर रख देते हैं। वचन के कारण जो उन्होंने सुना है, वो चर्च नहीं छोड़ते, परमेश्वर को नहीं छोड़ते, तो भी उनके हृदय में बहुत सी चट्टानें होती है, जिसकी वजह से परमेश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ पाता। और साथ ही कुछ पथरीली भूमि, आधी अधूरी पथरीली होती हैं। इस तरह की भूमि में कुछ बीज तो अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं और आधे फल उत्पन्न करते हैं। इस तरह के लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर का कुछ वचन का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन सारे वचन का अभ्यास नहीं करते जो वो सुनते हैं। यदि वचन उनके विचार के अनुसार नहीं होता तो वो उस वचन को नहीं स्वीकारते। जो उन्हें पसंद है उसी को वो स्वीकारते हैं, लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं तो उसे वे नहीं स्वीकारते। उन्हें हर वचन को आमीन कहना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। यह मामला कोई फल उत्पन्न ना करने से बेहतर है, परंतु वे अपने हृदय भूमि की जुताई रोक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया है और पहचान पा ली है। इसलिए वे वास्तविकता में एहसास नहीं करते कि उनके अंदर क्या कमी है, जैसे कि मानो उनकी आंखें ढकी हुई है, इसलिए वो अपना एहसास नहीं करते। इस प्रकार से अपने हृदय की जुताई नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों के अंदर मन का बदलाव नहीं होता, वो विश्वास योग्य होते हैं और साथ ही कुछ फल वो उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनके हृदय में बैर होता है। दूसरों के साथ हर मामले में वे कलेश करते हैं, साथ ही दोष भी लगाते हैं, निंदा भी करते हैं। इस तरह से हर जगह मेल मिलाप भंग करते हैं। वे जो मेल मिलाप भंग करते हैं वो कभी नहीं कहते कि मेल उनके कारण भंग हुआ है। वो दूसरों पर दोष लगाते हैं। वो कहते हैं दूसरों ने गलती की,
इसलिए मेल भंग हो गया। यहां पर उन्हें कुछ एहसास करना चाहिए। अगर मेल 3 या 4 जगहों पर भंग हुआ है जहां कहीं वो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि गलती उनमें पाई जाती है। लेकिन सत्य यह है कि वो दूसरों पर दोष लगाते हैं, और जब वो कहीं जाते हैं तो शांति फिर से भंग हो जाती है। लोग अपने हृदय में दुर्भावना रखते हैं, वो बकवाद करते हैं, दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं। इस कारण से बहुत से सालों के बाद भी वो प्रेम का फल या दीनता का फल उत्पन्न नहीं कर पाते, और फिर उनकी मेहनत की तुलना में उनके फल बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग आत्माओं की देखरेख करते हैं और वो जागृति के बड़े फल नहीं ला पाते। बजाय इसके उनके हृदय का भला हृदय, जो ना बदलने वाला हृदय है, वो वास्तविकता में अपनी ज्योति प्रकाशित नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेल मिलाप भंग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दीन और नम्र हृदय होता है, दूसरों को अच्छे से समझते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं होते। वो वादे बहुत अच्छे से तोड़ते हैं, बहुत से मामलों में वो जिम्मेदार नहीं होते, बहुत से सालों तक इस तरह की कमी घटिया नहीं बदलती। इस तरह के मामले में मेल का फल, प्रेम का फल किसी न किसी सीमा तक उत्पन्न तो होता है, लेकिन वो धर्मी हृदय प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा मुश्किल हो जाता है। यदि आप एक एक करके ना सुधारें, चाहे छोटी ही बात क्यों ना हो, तो आप ऐसा हृदय भूमि नहीं पा सकते जिसे परमेश्वर चाहता है। आपको उसे सुधार लेना है, चाहे छोटी हो या बड़ी बात हो, चाहे छोटी हो या बड़ी बात हो। और उन्हें आशीषें भी परमेश्वर की ओर से सीमित ही मिलते हैं। ऐसे लोगों की भली बातों को हम महान समझ सकते हैं, जो कि मेल मिलाप करना है, और उन्हें कुछ काम भी सौंप सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण काम हम उन्हें नहीं सौंप सकते। मान लीजिए ऐसे लोग कोई कंपनी चलाते हैं, तो यद्यपि परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता है, लेकिन वह उन्हें केवल उतना ही दे सकता है जितना वो प्राप्त कर सकते हैं या संभाल सकते हैं। जैसे कि बताया गया, यदि किसी क्षेत्र में हम फल नहीं ला पा रहे, यद्यपि लंबे समय से हम विश्वासी हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस क्षेत्र में असत्य की चट्टानें हैं। हृदय का वह हिस्सा पथरीली भूमि है। जब हम इन चीज़ों को ढूंढें और उसे जोतें, तो हम तेजी से आत्मा में जा सकते हैं। यद्यपि एक मामला पूरी तरह से मन बदलने वाला मामला है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि यह मन बदलना नहीं है। आइए एक कहानी अब मैं आपको बताता हूं। एल्डर चन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इस तरह से कहा। उन्होंने मुझसे प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। कुछ समय पहले की बात है ये, ताकि वो हर सप्ताह $1000 दशमांश दे सकें। वो हर सप्ताह दशमांश देना चाहते थे, इसलिए मैंने उनके लिए प्रार्थना की। एक सप्ताह में अगर $1000 होगा, तो महीने में 4 या $5000 होंगे। लेकिन उसके बाद उनका हृदय बदल गया और वो सोचने लगे, क्या ये अच्छा नहीं कि हर महीने में दशमांश दूं, चारों सप्ताह का पैसा इकट्ठा करके। इस तरह से उन्होंने अपना मन बदला। फिर मैं उनके सपने में आया और मैंने उनसे कहा कि अपना मन मत बदलिए, जैसे आपने योजना बनाई थी पहले वैसा ही कीजिए। मैंने उन्हें इस तरह से बताया उनके सपने में आकर, और फिर वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे ये सब बातें बताई, और जब मैंने इसे सुना, मैंने इस बात का एहसास किया। $1000 हर सप्ताह या 4 से $5000 हर महीने, आधारित रूप से ये एक ही बात है, क्योंकि इनका कुल जोड़ एक ही है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपने परमेश्वर को हर सप्ताह दशमांश देने का निर्णय लिया है, तो आपको अपना मन नहीं बदलना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो वादा जो आप करते हैं परमेश्वर के साथ और अपने साथ, हालांकि कुल जोड़ एक ही समान है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप वैसा ही दें जैसे आपने योजना बनाई है। उन्हें हर सप्ताह दशमांश देना चाहिए जैसे उन्होंने योजना बनाई है। इसलिए आपको इस बात को याद रखना है। और यह बाइबल में भी लिखा हुआ है। मैंने निर्णय लिया था कि मैं इसे परमेश्वर को दूंगा, लेकिन बाद में मुझे अच्छी वस्तु मिल गई। यदि आप उस अच्छी वस्तु को परमेश्वर को देना चाहेंगे, तो परमेश्वर आपकी भेंटों का इनकार करेगा। जो आपने देने का निर्णय लिया था, आपको वो देना चाहिए, और फिर अच्छी वाली वस्तु भी देनी चाहिए। एल्डर और कार्यकर्ता, आप ऐसा कह सकते हैं कि यह बड़ा सामान्य और सीधा उदाहरण है, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं कि यह पाप नहीं है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यह पाप है, लेकिन यह मन का बदलना है। यह परमेश्वर के सामने पाप की दीवार बन जाती हैं। इसीलिए मैं उनके सपने में आया और उन्हें बताया कि उन्हें क्या करना था। अगले सत्र से मैं आपको बताऊंगा कि पथरीली भूमि की जुताई कैसे की जाती है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों,
निर्गमन के दौरान मिस्र से निकलते वक्त इजरायली लोगों ने महान चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को देखा। महानता से वे आनंदित हुए, लेकिन जब वो मुश्किल में पड़ते थे तो आत्मा की परिपूर्णता उनकी खो जाती थी और वो कुड़कुड़ाने लग जाते थे। मूसा के विरुद्ध जो परमेश्वर का दास था, ये बिल्कुल ऐसे जैसे जंगल में बीज बोना। उनका आत्मिक विश्वास नहीं बढ़ पाया। वे जो मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे वे सब के सब मर गए। दूसरी पीढ़ी जो मूसा के विरुद्ध नहीं कुड़कुड़ाए थे, अंततः वही कनान देश में जा पाए। यहोशू और कालेब, यद्यपि वो पहली पीढ़ी से थे तो भी कनान देश में जा पाए, क्योंकि वो मूसा के विरुद्ध नहीं कुड़कुड़ाए थे। निर्गमन के बाद इजरायली लोग मूसा के साथ रहे, जो परमेश्वर का दास था, जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया। मूसा के द्वारा प्रकट उन्होंने बहुत से परमेश्वर के कार्यों को देखा। लाल समुद्र का 2 भागों में बंटना, मन्ना गिरना, चट्टान से पानी निकलना, उन्होंने सब बातों को देखा। परंतु जब वे कनान देश में जाने पर थे, वे परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहे। बड़े बड़े कनानियों से वे डर गए और आपस में ही झगड़ने लगे, क्योंकि वे परमेश्वर के लोग बाहरी रूप से थे, लेकिन उनके पास सच्चा विश्वास नहीं था। इसीलिए केवल 2 लोगों को छोड़, यहोशू कालेब को छोड़, निर्गमन की पहली पीढ़ी जंगल में ही मर गई। वे जंगल में ही मर गए। चाहे आप कितने ही बीज क्यों ना बोएं, यदि बोए गए सारे के सारे बीज अंकुरित होते ही सूख जाएं, तो ये कितना पीड़ादायक होता है। परमेश्वर के कितने वचन आप हर सप्ताह सुनते हैं, लेकिन अगर वह वचन आप में अंकुरित ना हो, ना बढ़े, तो यह कितना बुरा है। यदि वचन अंकुरित हो, अच्छे से बढ़े, तो 1 या 2 साल में ही आप सबके सब आत्मिक योद्धा बन जाएंगे। पिता परमेश्वर यहां तक कि इस तरह की बांझ पथरीली भूमि को भी नहीं छोड़ते। वो लगातार बीज बोते और बोते रहते हैं, और साथ ही वो समय समय पर अनुग्रह की मीठी बारिश भी करते हैं, आपकी मदद करने के लिए कि आप अपने हृदय को अच्छी भूमि में जोत सकें। मैं बार बार आपको वो बातें बताता हूं जिन्हें आप सुनना पसंद नहीं करते। ये अच्छा होता अगर मैं आपके कानों के लिए खाली सुहानी बातें बताता, परंतु यद्यपि मैं वो सुहानी बातें भी कहूं, हजारों बार क्यों ना कहूं, क्या आपके ऊपर आशीषें आ जाएगी? आपको आशीषों के लिए अपना पात्र तैयार करना है। आपको सीखना है कि आशीषें कैसे पाई जाती हैं और पात्र तैयार करना है आशीषों के लिए। यदि आप अपना मन इस वक्त बनाएं और मेहनत से अपने हृदय को जोतें, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपको अनुग्रह देगा। परमेश्वर पर सच्चा विश्वास रखना और उससे प्रेम करना वो कुछ मुश्किल काम नहीं है। पिता परमेश्वर हमेशा सबसे पहले अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाते हैं। वो हमें बताते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, और वो हमें अपना प्रमाण देते हैं। और यह विश्वास है कि हम इस प्रेम पर संदेह ना करें, वरन इस पर निर्भर रहें और मेहनत से अपने हृदय को जोतें। मुझे आशा है कि आप सबके सब तेजी से अपने हृदय को अच्छी भूमि में जोतेंगे, ताकि यह सारी की सारी मेहनत और पिता परमेश्वर का धीरज व्यर्थ न ठहरे। आप महान आनंद परमेश्वर को दे सकें, बहुतायत के भले फलों को लाने के द्वारा, और साथ ही अपने स्वर्ग के निवास स्थानों को भी उमड़ता हुआ भरने पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। सभी सदस्यों पर अपना हाथ रखिए, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वे जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट पर संसार भर में देख रहे हैं। हृदय में उनके विश्वास बोइए, उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़कर चली जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और प्रभावित अंगों को झुलसा दीजिए। तमाम कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को, तमाम अंदरूनी अंग और आंतों समेत सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम प्रकार की नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित, उनसे दूर हो और साफ हो जाएं और चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
तमाम प्रकार के कैंसर्स, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, पेट के कैंसर और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह, थायराइड की बीमारी, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के दर्द गायब हो जाएं। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित तमाम प्रकार की मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोगों से उन्हें आज़ाद कीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के लकवों से खोल दीजिए। वे उठें, चलें और कूदें। वो अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरों के कान खुल जाएं और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव चंगे कीजिए। कड़की और टूटी हड्डियां चंगी कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, झूठ की आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि वे पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। वो भले चंगे रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटनाओं और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि एक सफल जीवन और संपन्न जीवन सब बातों में वे जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्ग की सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक बातों से बचाएं और उनके हृदयों में और भी अधिक जोश और प्रेम परमेश्वर के लिए बो दीजिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए कि वे सब बातों में आपको महिमा दे। जो कुछ भी करें, चाहे वे खाए पिएं या जो कुछ भी करें, वे अंगीकार करने पाएं और जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने उससे आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।